कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए हैं? जैसे आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो आपकी तो है ही नहीं, बल्कि किसी और की है। तो चलिए, अल्फ्रेड एडलर के जबरदस्त विचारों पर आधारित इस सफर में हम सब मिलकर जानेंगे कि उस बोझ से आजाद होकर सच्ची आजादी कैसे पाई जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस आजादी को समझने के लिए ना पहले उस जाल को पहचानना होगा जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे किरदार से जिसकी कहानी शायद हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। ये है मिरर मैन। इसकी पूरी जिंदगी बस एक ही चीज पर टिकी है कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये लगातार हर पल दूसरों की आंखों में अपनी कीमत ढूंढता रहता है, बस इसी उम्मीद में कि कोई उसे पसंद कर ले, कोई उसकी तारीफ कर दे। उसके हर काम के पीछे दूसरों को खुश करने की एक थका देने वाली कोशिश छिपी है। सोचिए, हर लाइक एक छोटी सी जीत और हर नेगेटिव कमेंट एक गहरा जख्म। वो असल में दूसरों की उम्मीदों की एक कठपुतली बन चुका है और इस भाग दौड़ में वो ये भूल ही गया है कि वो खुद कौन है। और यही हमें उस गहरे सवाल पर लाता है जो मिरर मैन की कहानी के सेंटर में है। आखिर क्यों दूसरों की मर्जी पर बनाया गया जीवन इतना खोखला और अकेला महसूस होता है? इसका जवाब साइकोलॉजी के कुछ बहुत ही पावरफुल सिद्धांतों में छिपा है। और यहीं पर हम कदम रखते हैं एडलेरियन साइकोलॉजी की दुनिया में। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां एक ऐसा आइडिया है जो इस पूरी समस्या को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। एडलर का मानना था कि हमारी सारी की सारी परेशानियां, हमारी चिंता, हमारा दुख असल में हमारे रिश्तों की परेशानियां हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई इंसान एक रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला हो, तो क्या उसे इस बात की चिंता होगी कि वो कैसा दिख रहा है या कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है? नहीं ना। हमारी सारी उलझनें दूसरों के होने से ही तो पैदा होती हैं। और यही यही एडलर की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हम अपने पास्ट, अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। हमारे साथ जो हुआ वो ये तय नहीं करता कि हम कौन हैं, बल्कि हम उन एक्सपीरियंसेस को, उन अनुभवों को क्या मतलब देते हैं, वो हमें बनाता है। ये एक जबरदस्त आइडिया है ना? ये हमें अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से लिखने की पूरी आजादी देता है। तो फिर इस आजादी को पाने का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? ये शुरू होता है एक बहुत ही साफ, सीधी लकीर खींचने से। इसे कहते हैं कार्यों का बंटवारा या सेपरेशन ऑफ टास्क्स। मतलब ये समझना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। जैसे मेहनत से पढ़ाई करना, ये आपका काम है, लेकिन आपके टीचर आपको क्या ग्रेड देते हैं, ये उनका काम है। हमारा काम है अपना बेस्ट देना, ना कि दूसरों की राय को कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी एनर्जी बर्बाद करना। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एक पावरफुल टूल है, बस खुद से पूछना है, ये किसका काम है? जब भी किसी की राय से परेशान हो ना, बस एक पल रुककर ये सवाल पूछिए। ये हमें फालतू की उलझनों से बचाता है और हमारी एनर्जी को सही जगह लगाने में मदद करता है। और इसे पहचानने का एक और तरीका है, बस ये सोचिए, जो भी फैसला लिया जा रहा है उसका आखिरी नतीजा किससे मिलेगा। अगर किसी फैसले का सीधा असर आप पर पड़ता है तो वो आपका काम है। अगर उसका नतीजा दूसरों को भुगतना है तो वो उनका काम है, और हमें उनकी बाउंड्रीज की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी बेड़ी की जो हमें अक्सर रोके रखती है, हमारा पास्ट, हमारा अतीत। देखिए, एक नजरिया है जो मानता है कि हमारा आज हमारे कल की वजह से है, मतलब हम अपने ट्रॉमा, अपने पुराने दुखों का एक प्रोडक्ट है। लेकिन एडलर का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि हम अपने पास्ट को आज के लक्ष्यों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम अपने अतीत को एक बहाने की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, इसलिए मैं आज कुछ नहीं कर सकता। या फिर हम उसे एक सबक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे इससे सीखकर आगे बढ़ना है। चॉइस हमेशा हमारी होती है। बिल्कुल। असली बात यह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, असली बात यह है कि हम उस चीज की व्याख्या कैसे करते हैं, उसे मतलब क्या देते हैं। असल में हमारी आजादी इसी बात पर टिकी है। हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक हैं, सिर्फ एक किरदार नहीं जिसे हालात ने बना दिया। तो जब हम अपने कामों को अलग करना सीख जाते हैं और अपने अतीत को एक नया मतलब देना सीख जाते हैं, तब जाकर हम अपने रिश्तों को भी एक नई, ज्यादा आजाद नजर से देख पाते हैं। और यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक होते हैं वर्टिकल रिलेशनशिप, मतलब ऊपर नीचे वाले रिश्ते, कंपटीशन पर आधारित, जैसे बॉस और एम्प्लॉय। कोई हमेशा ऊपर होता है, कोई नीचे। और दूसरे होते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स, यानी बराबरी वाले रिश्ते, जैसे सच्चे दोस्तों का रिश्ता,
जहां लोग बराबर होते हैं, भले ही वो एक जैसे ना हो। यहां कोई किसी से बेहतर या कमतर नहीं होता। और असल में दूसरों से मान्यता पाने की ये जो इच्छा है ना, ये एक तरह की गुलामी बन सकती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जिएं। ये एक ऐसा पिंजरा है जो हम खुद ही अपने चारों ओर बना लेते हैं और जो हमें अपनी सच्ची जिंदगी जीने से रोकता है। तो सवाल यह है कि इन सभी बातों को मिलाकर हम इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलें? इसका एक नक्शा है, एक रास्ता है जिसमें 3 कदम हैं। इन्हें कम्युनिटी फीलिंग के 3 पिलर्स भी कहा जाता है। सबसे पहला कदम है आत्मस्वीकार, यानी खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं, अपनी सारी कमजोरियों के साथ। दूसरा कदम है दूसरों पर भरोसा करना, उन्हें अपना दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानना। और तीसरा और सबसे जरूरी, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के समाज में योगदान देना, अपनी असली कीमत इसी में खोजना। तो यहां खुशी की एक बिल्कुल नई परिभाषा मिलती है। सच्ची खुशी योगदान की भावना है। ये तालियां बटोरने के बारे में नहीं है। ये इस एहसास के बारे में है कि आपका होना किसी के लिए मायने रखता है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम दूसरों के काम आ रहे हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस तभी हम अपनी असली कीमत को पहचानते हैं। तो हम आपको इसी एक जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोचिए, अगर उस मिरर मैन को दूसरों की राय का डर ना होता तो वो क्या करता? और अगर हम सब में सचमुच नापसंद किए जाने का साहस होता तो हम क्या करते? क्योंकि हमारी असली जिंदगी उस डर के उस पार ही हमारा इंतजार कर रही है।